हरे कृष्णा। एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है जिसे हम सिर्फ पंचांग में देखते हैं। ये आत्मा की साधना यात्रा का एक विशेष पड़ाव है। हर महीने आने वाली 2 एकादशियां ऐसे हैं जैसे भगवान ने हमारे लिए आत्म शुद्धि की सीढ़ियां बनाई हों। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्यों एकादशी का इतना महत्व है? शास्त्र कहते हैं, जो जीव इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने पितरों के उद्धार का कारण बनता है। और यही तो है इंद्रा एकादशी की महिमा। इंद्रा एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की यह तिथि मृत आत्माओं को मोक्ष की दिशा में ले जाने वाली दिव्य संजीवनी मानी जाती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के संवादों में इंद्रा एकादशी के महत्व का वर्णन आता है। तो आइए इस इंद्रा एकादशी के पावन अवसर पर इससे संबंधित एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा था। वह इतना शक्तिशाली था कि अपने सभी शत्रुओं का संहार कर चुका था। उसका राज्य महिष्मतिपुरी कहलाता था। वह धार्मिक और धर्मप्रिय राजा प्रजा का भली भांति पालन करता था। उसके पास धन, धान, पुत्र पौत्र की कोई कमी न थी। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था और विशेष रूप से गोविंद गोविंद नाम जप में लीन रहता था। इस प्रकार इंद्रसेन राजा ने अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में समर्पित किया और सदा गोविंद का ध्यान करता था। एक दिन जब राजा इंद्रसेन प्रसन्नता पूर्वक सभा में विराजमान थे, तब नारद मुनि आकाश से उतरे हुए प्रकट हुए। देव ऋषि नारद को देखकर राजा ने उठकर उनका सम्मान किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, आसन दिया और मधुर वचन बोले। फिर नारद जी ने कहा, हे राजन, क्या आपके राज के 7 अंग अर्थात राजा का स्वास्थ्य, उसके मंत्री, उसका खजाना, उसकी सेना, उसके सहयोगी, ब्राह्मण, यज्ञ और प्रजा की आवश्यकताएं सब कुशल हैं? क्या आपका मन अपने धर्म आचरण में निरंतर लगा रहता है? क्या आप भगवान विष्णु की भक्ति में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं? राजा ने उत्तर दिया, हे देव ऋषि नारद, आपकी कृपा से सब कुशल है। आज आपके पधारने मात्र से मेरे राज्य के सब यज्ञ सफल हो गए। कृपया मुझे अपने आगमन का कारण बताएं। नारद जी बोले, हे सिंह समान राजा, अद्भुत समाचार सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो यमराज ने मेरा बड़े सम्मान सत्कार किया और मुझे श्रेष्ठ आसन दिया। जब मैं उनकी सत्यनिष्ठ आचरण और भगवान की सेवा की प्रशंसा कर रहा था, तभी मैंने देखा कि आपके पिता यमराज की सभा में उपस्थित हैं। वे अत्यंत धार्मिक थे, परंतु एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत अधूरा छोड़ दिया था। इसी कारण उन्हें यमलोक में रहना पड़ रहा है। उन्होंने मुझे संदेश दिया है, महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नामक राजा है, उससे कहना कि मैं अपने पूर्व पापों के कारण यमराज के लोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, तुम आगामी इंद्र एकादशी का व्रत करो और भरपूर दान करो, जिससे मैं स्वर्ग जा सकूं। दार्शनिक दृष्टि से समझा जाए तो प्रत्येक जीव को स्वयं ही कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना पड़ता है। नरक में पड़े प्राणी भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ मानसिक शांति का अभाव होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि नरक में कष्ट झेल रहे पापी के नाम से यदि कोई संबंधी दान दे तो वह नरक से मुक्त होकर स्वर्ग जा सकता है, परंतु यदि संबंधी उनके लिए एकादशी का व्रत करे तो वह सीधा बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। नारद जी आगे बोले, हे राजन, इसी संदेश को पहुंचाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप इंद्रा एकादशी का व्रत करके अपने पिता की सहायता करें। इस व्रत से जो पुण्य आपको मिलेगा उससे आपके पिता स्वर्ग चले जाएंगे। राजा इंद्रसेन ने पूछा, हे महान नारद जी, कृपया मुझे विस्तार में बताएं कि इंद्रा एकादशी का व्रत किस प्रकार करना चाहिए। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। दशमी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान के पश्चात पितरों को तर्पण देना चाहिए। केवल एक बार ही भोजन लेना चाहिए और रात को चटाई पर सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। उसके बाद दिन भर प्रजल्प न करने का व्रत धारण करके पूर्ण उपवास करना चाहिए। भगवान कमल नयन, मैं आपकी शरण में आया हूँ, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। दोपहर में शालिग्राम शिला को नियमित पूर्वक पूजन करें, अग्नि में घी की आहुति दें और पितरों के लिए तर्पण करें। योग्य ब्राह्मण को अनाज रहित प्रसादम भोजन कराएं और अपने सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दें। जो पिंड पितरों के लिए अर्पित किए गए हैं उन्हें गाय माता को अर्पित करें। फिर भगवान ऋषिकेश को धूप पुष्प से पूजन करें और रात्रि
रात्रि भर जागरण करें। द्वादशी तिथि की सुबह श्री हरि का पूजन कर ब्राह्मण भक्तों को भोजन कराएं। फिर अपने संबंधियों को भोजन कराकर अंत में स्वयं मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, मेरे कहे अनुसार अगर आप इस इंद्र एकादशी का व्रत का पालन कर रहे हैं तो आपके पितरों को जल्दी ही भगवत धाम की प्राप्ति होगी। इतना कहकर देवऋषि नारद अंतर्धान हो गए। राजा इंद्रसेन ने वैसे ही व्रत किया जैसे नारद जी ने बताया था। जब द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण किया तो आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए। स्वयं इंद्रसेन भी निशक होकर राज्य करते हुए बाद में पुत्र को राज्य देकर वे भी बैकुंठ धाम को चले गए। इंद्र एकादशी की कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज जी से कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी व्रत का निष्ठा पूर्वक पालन करता है और इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके वे पितृ जो नरक में कष्ट भोग रहे हैं वह मुक्त हो जाते हैं। इतनी महत्वपूर्ण इंद्र एकादशी पर उपवास का पालन करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शास्त्र में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न में समस्त पापों का निवास होता है और यह स्वयं भगवान श्री हरि की आज्ञा से होता है। इसीलिए इस दिन अन्न से दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ होता है। हाँ, यदि शरीर की आवश्यकता हो तो फल, दूध या एकादशी प्रसादम ले सकते हैं। तो आइए इस अति पावन इंद्र एकादशी के व्रत को रखें, जिससे न केवल हमारे स्वयं भी अपितु हमारे पितरों के भी समस्त दोष व पापों का नाश होता है। और इस दिन अधिक से अधिक भगवान की लीलाओं का श्रवण और उनके पवित्र नामों का जप व कीर्तन करने से हम भगवान की अत्यंत दुर्लभ मधुर प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा।